जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इन क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे ज़रूर दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों, क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर जो है ना किसने कहा था। साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और आपके साथियों एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइएगा साथियों कि महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर जो है किसने कहा था। तो आप सभी लोग याद रख लीजिएगा साथियों, चर्चिल कहे थे। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा जो है किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा साथियों किसने दिया था। तो याद रखिएगा, करो या मरो का नारा जो है ये दिए हुए थे आपके महात्मा गांधी जी। ऑप्शन यहाँ पर आप सभी लोग का जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। बताइएगा साथियों कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए हुए थे भगत सिंह। ऑप्शन ए जो यहाँ पर आपका सही जवाब है साथियों, भगत सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों आपके पेपर में 100% ये सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। और बताइएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब है 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 में। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका 1556 में होता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है साथियों कि पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध होता है 1761 में। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका बिल्कुल 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था। चलिए साथियों बताइएगा कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध जो है ये होते हैं 23 जून 1757 को। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है 23 जून 1757। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों, बक्सर का युद्ध जो है ये 1764 में होता है। तो आप लोग को अच्छे से याद रखना है 1764 में, हालांकि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दी गई है। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। चलिए बताइएगा साथियों कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है साथियों, बाबर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी। बताइए साथियों कि मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी। तो मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी 1526 में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब है, 1526 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। चलिए साथियों बताइएगा, मोहम्मद गौरी जो है ये कहाँ के शासक थे। तो मोहम्मद गौरी जो है साथियों ये अफगानिस्तान के शासक थे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब है, अफगानिस्तान हो जाएंगे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने नारा था, किसका नारा था। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका नारा था। तो साथियों ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। ऑप्शन बी लगाइएगा, सही जवाब यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का, और क्वेश्चन क्या है कि ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। बताइएगा आप सभी लोग कि ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है।
तो ओणम त्योहार जो है ये केरल राज्य में मनाई जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, केरल राज्य। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। बताइएगा आप सभी लोग कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है ये आपके आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है साथियों ये असम में है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आप लोग का कि पुलिस स्मृति दिवस किस दिन जो है मनाई जाती है। तो पुलिस स्मृति दिवस जो है साथियों किस दिन मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 21 अक्टूबर को। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है साथियों, 21 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर लगाइएगा आप सभी लोग कि भारतीय संविधान जो है ये कब लागू हुआ था। तो साथियों याद रखिएगा भारतीय संविधान जो है ये लागू कब होता है। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आप सभी लोग का कि दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि है। तो दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि जो है ये हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के। ऑप्शन यहाँ पर आप सभी लोग बी करेंगे, सही जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग का, क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग अजंता की गुफाएं जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो अजंता की गुफाएं हो जाएंगे आपके महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पर क्या, तो सी सही जवाब है, महाराष्ट्र में है। आप सभी लोग इन्हें अच्छी तरीके से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे आपके राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए लगा रहे हैं, तो सही जवाब है आपका राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है आप लोगों का कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। साथियों अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जरूर जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आंसर लगाइएगा, क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध के वास्तविक नाम थे यहाँ पे सिद्धार्थ। ऑप्शन बी लगा रहे हैं, तो सही जवाब है आपका सिद्धार्थ हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आप लोगों का कि सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए बताइएगा साथियों कि सबसे बड़ा ग्रह कौन से हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, बृहस्पति ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग का क्वेश्चन दिया गया कि सबसे छोटा ग्रह है। तो सबसे छोटा ग्रह यहाँ पर कौन हो जाएंगे। तो बुध ग्रह क्या है, ये सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग का आता है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि गायत्री मंत्र जो है ये किस पुस्तक से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र लिए गए हैं ऋग्वेद से। ऑप्शन ए लगा रहे हैं, तो सही जवाब है आपके ऋग्वेद से ली गई है, याद रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। चलिए साथियों बताइएगा आप सभी लोग कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो याद रख लीजिएगा 13 अप्रैल 1919 को क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब है, 13 अप्रैल 1919 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है ये क्या किए थे, तो भारतीय संविधान के मसौदा तैयार किए हुए थे। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आप लोग का कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी करते हैं। कब, तो 1921 में, याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। तो लोसांग जो है एक उत्सव है जो कि मनाए जाते हैं कहाँ में, तो ये आपके सिक्किम में मनाई जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि चार मीनार कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि चार मीनार जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिएगा चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब हो जाएंगे, हैदराबाद में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है।
चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाई जाती है 1 मई को। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है, 1 मई को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि गिरनार पहाड़ी जो ये कहाँ पर स्थित है। तो गिरनार पहाड़ी स्थित है गुजरात में। ऑप्शन ए जो यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन क्या है कि बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं। बताइएगा आप सभी लोग कि बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे कथक नृत्य के। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है, इस क्वेश्चन का आंसर कथक नृत्य के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था। बताइएगा साथियों कि सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था। तो याद रखिएगा यह हुए थे गुरु गोविंद सिंह का जन्म। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था। तो ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का जो नाम था ये वर्धमान थे। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आपका क्या है, सही जवाब है वर्धमान। आप सभी लोग इन्हें अच्छी तरीके से याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था। बताइएगा तो महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था। तो याद रखिएगा क्षत्रिय में हुए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, क्षत्रिय में हुए थे, याद रखेंगे आप सभी लोग। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।